नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। इस वक्त हूं मैं संगम नगरी इलाहाबाद में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं संगम, जहां नाव आपको नजर आ रही है बहुत सी। उसी जगह पर हो रहा है संगम और लोग देखने पहुंच रहे हैं उस संगम को। हम भी चलते हैं वहां और देखते हैं इस संगम में आखिर कैसे चुनावी रंग घुल चुका है। वहां करेंगे लोगों से बात और क्या है चुनावी माहौल। आइए चलते हैं। इस वक्त पहुंच चुका हूं संगम पर। मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं गंगा बहती हुई आ रही है, शांत गंगा, और मेरी दाईं तरफ जमुना तेज बहाव से बहती हुई आ रही है। और यहीं पर हो रहा है दोनों का संगम। गंगा, जमुना और सरस्वती इसमें कहते हैं अदृश्य है। और इस संगम पर हम बात करेंगे किस तरह के चुनावी रंग है, क्योंकि यहां के लोग 7 मई को वोट डालने वाले हैं। क्या चुनावी माहौल है, आइए इनसे चर्चा करते हैं इस संगम पर। मैं इस वक्त बीच संगम में हूं, हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। 7 मई को इन्हें वोट डालना है। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ हम लोग बहुत उत्साहित है 7 मई को वोट डालने के लिए। और हम लोग एक देश में नया परिवर्तन लाने जा रहे हैं हम युवा। क्या नया आप चाहते हैं इलाहाबाद में? इलाहाबाद में जो है ये संगम पे कुछ अव्यवस्थाएं रहती हैं जो हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार हो उनकी दिक्कतों को दूर करने का काम करे। और यहाँ पे कौमी एकजहती की मिसाल है। यहाँ पे कोई धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की कोई बात नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ रेवती रमन सिंह वापसी करेंगे या फिर मोदी लहर नजर आ रही है आपको? मोदी लहर नजर आ रही है। मोदी लहर लग रही है आपको? कोई मोदी लहर नहीं। हर आदमी विकास को देखता है। अपने सांसद जो सांसद विकास करने की बात करता है, जो सांसद विकास किया है शहर के लिए, हम उसी को वोट करेंगे आने वाले। रेवती रमन जी ने विकास किया है? नहीं, कभी नहीं। कैसे 10 साल से कैसे जीत रहे हैं वो? अरे सब यात्री के कैसे बताएं? 10 साल से माननीय रेवती रमन सिंह यहाँ पे सांसद हैं और यहाँ पे माननीय रेवती रमन सिंह इलाहाबाद जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं और वो आगे काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि कुंवर रेवती रमन सिंह का ये आखिरी चुनाव है और उनको जिताएं। उन्होंने 12 में रेवती रमन जी क्या फिर वापसी करेंगे 10 साल बाद भी? माननीय रेवती रमन जी छोटे से लेकर बड़े तक सभी के नेता हैं और सभी का कार्य वो करते हैं। बात यह है कि वह कार्य सही हो, वो सही का साथ देते हैं। झूठ का मोदी लहर है यहाँ? मोदी की लहर तो केवल दिखावा है। मोदी की लहर तो केवल दिखावा है। इस समय वर्तमान में सांसद माननीय रेवती रमन जी हैं और वही इलाहाबाद का विकास कर सकते हैं। केंद्र में हम नहीं कह सकते कि मोदी आएंगे या कांग्रेस आएंगे या समाजवादी आएगी या बसपा आएगी। तो रेवती रमन जी ने यहाँ काम किया है क्या? हाँ, किया है, भरपूर काम किया है। अब क्या बताएं क्या क्या किया। इस बार कौन सी पार्टी आगे चल रही है आपको लग रहा है? कमल, मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मोदी की लहर है? यस। लेकिन आपने तो जोशी जी को हरा दिया 2004 में यहाँ से। वो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जब उनको वाराणसी जाना पड़ा, अन्यथा वो यहाँ उनकी कर्म भूमि। यहाँ कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस जैसा कि ये कांग्रेस का गढ़ कभी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। जो फैक्ट्रियां आज इलाहाबाद में लगी हुई हैं वो अगर बंद हुई हैं तो कांग्रेस की देन से। इलाहाबाद के लोगों को किस चीज की जरूरत है? यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेके आपको लगता है ये एजुकेशन हब जरूर है, लेकिन यहाँ रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है? बिल्कुल रोजगार है। रोजगार है यहाँ पर? है, क्यों नहीं, मगर उसका सही से पालन नहीं होता तो क्या करें। हमारे ये नैनी में जो है, नैनी ये औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनियाँ हैं। एरीवा है और क्या कहते हैं SCL है, भेल है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे BPO दिल्ली से जो आए हैं वो इलाहाबाद में। इस बार मान रहे हैं कि BSP कैंडिडेट भी स्ट्रांग है? स्ट्रांग तो कोई नहीं है इस समय। सिर्फ लहर समाजवादी पार्टी की है और शहर दक्षिणी में भी है और साथ फूलपुर में भी है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस संगम के बीच में किस तरह का माहौल है चुनावी, क्या चर्चाएं हैं चुनाव से जुड़ी, क्या किस तरह का चुनावी माहौल है, क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? तो यहाँ पे हम तो यहाँ वैसे ही टूरिस्ट आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं वैसे। तो माहौल क्या कह सकते हैं? इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? मान रहे हैं कुछ मोदी लहर है? मोदी लहर तो है, लेकिन हम इसको बिल्कुल है, लहर तो है, 100% है। मोदी पर इतना भरोसा क्यों? हमें नहीं है। आपको नहीं, लेकिन इनको भरोसा है? नहीं है, इन्होंने बोला मोदी लहर है और भरोसा है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में बता रहे हैं। यानी बाकी लोगों को भरोसा है लेकिन आपको भरोसा नहीं मोदी? नहीं, देखिए दोनों एक ही तरह के हैं। उन्होंने जरा हाइप अप कर दिया और क्या है, क्या वो कोई दूध के धुले हैं?
उन्होंने भी उतना ही करना है जो कुछ करना है। 5 साल में क्या कर लेंगे हमें नहीं पता दिल्ली में क्या होता है। हम भी दिल्ली वासी हैं, चंडीगढ़ वासी हैं, तो वहाँ पे क्या बीजेपी करती है हमें सब मालूम है। यहाँ से 2004 में मुरली मनोहर जोशी चुनाव हार गए थे, उसके बाद वो वाराणसी चुनाव लड़ने पहुंचे और 2004 में यहाँ समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सांसद बने। पिछले 10 साल से वो सांसद हैं, यानी 2009 में भी वो जीते। इस बार फिर से वो मैदान में और माना जा रहा है कि उनका ये आखिरी चुनाव है। इस बार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी हवा है। मोदी हवा है, मोदी पूरी हवा है मोदी की। मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? बिल्कुल बना रहे हैं। और जी आप क्या कह रहे हैं? मोदी को चाहते हैं हम लोग। मोदी को कुछ खास वजह? इसलिए चाहते हैं कि एक दफे देश के अंदर बदलाव हो और ये ऐसा लगने लगे कि कुछ नया हो रहा है। क्या चुनावी माहौल है, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? हम चाहते हैं कि मोदी को जीते, मोदी की लहर है। हमारे हिसाब से मोदी को ही जीतना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस को हमने इतना समय दिया है, अब हम चाहते हैं कि मोदी को भी एक बार समय दे। मोदी का भी हमें देखना चाहते हैं कि इतना साल हमने कांग्रेस को देखी सरकार हमने, अब एक बार हमें चाहता हूँ कि अपना मोदी को भी एक बार हम जिताएं। मोदी को भी हम देखना चाहते हैं एक बार। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं जी। कुछ खास वजह? आम आदमी में कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा। वो आम आदमी की पार्टी नहीं लग रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही मुझे। सब उसका वही है, पोलम पट्टी है उसका, और कुछ नहीं है। ये मोदी लहर नहीं है, ये सुनामी है, पूरे देश को खा जाएगी। जैसा कि अभी वहाँ पे मीटिंग थी तो ये कहे रैली नहीं ये रेला है, और ये जो लहर नहीं सुनामी है, और सुनामी एक आपदा है, एक कहर है जो कि दैवी आपदा है, और सुनामी में सब बह जाते हैं। सुनामी में लेकिन उनका कहना ये जो सुनामी है, ये सुनामी उनके लिए है जो देश के लिए भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग जो देश के विकास की नहीं सोचते, उनके लिए ये सुनामी है। जी मोदी लहर थी लेकिन कुछ दिन पहले, लेकिन जब मोदी की सच्चाई लोगों ने जाना, जब ये जाना कि गुजरात में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे गुजरात में हैं, ये नदी नाले सबसे ज्यादा गंदे गुजरात में हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया का सर्वे बता रहा है। या तो वो सर्वे गलत है या लोग गलत हैं। इसलिए मोदी लहर तो थी, सिर्फ अफवाह और मीडिया के जरिए से। ये कह रहे हैं लहर नहीं है। नहीं, गलत कर रहे हैं। लहर है ही है, मोदी की लहर है, उसका रिजल्ट इनको देखने को भी मिल जाएगा। 16 मई को इनको रिजल्ट देखने को मिलेगा भी। लेकिन उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है और मोदी लहर है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्थर है और हमेशा लहर को रोकने का काम पत्थर करता है। चलिए, लहर को रोकने का पत्थर काम करता है। और ऐसे भी आजकल मोदी और अखिलेश के बीच शेर और लकड़बग्घे को लेकर बात लड़ाई चल रही है। अरे मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, मोदी शेर आदमी है। मेरा ये सोचो, उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। शेर थे तो लकड़बग्घा क्यों हमसे ले गए? शेर थे तो लकड़बग्घा हमसे क्यों ले गए? शेर थे तो लकड़बग्घा क्यों ले गए? अरे अब वो तो चुनाव का समय ही आ रहा है, आपको सामने सब पता चल जाएगा कौन शेर है कौन सियार है, सब पता चल जाएगा। विकास क्या चुनाव को कैसे देख रहे हैं इस बार? चुनाव को परिवर्तन के तौर पे देख रहे हैं। परिवर्तन कौन लेके आ रहा है? परिवर्तन फिलहाल मोदी की तरफ से नजर आ रहा है हमें। मोदी की तरफ से नजर आ रहा है। कुछ खास वजह? खास वजह मेहनत, सदृढ़ता। आम आदमी पार्टी? आम आदमी अभी पिछड़ गई है पार्टी। क्यों? वो अपने सिद्धांतों से पिछड़ गई है। सिद्धांतों से पिछड़? कुछ और लोग, कुछ महिलाएं हैं वहाँ चलते हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि कैसा है चुनावी माहौल और किस तरह से देख रहे हैं वो चुनाव को। आइए, इस बार आप वोट देती हैं? जी हाँ। इस बार कौन लग रहा है प्रधानमंत्री बनने वाला? मोदी ही बनेगा, हम क्या बताएं। मतलब महिलाओं में भी लोकप्रिय है मोदी, कुछ खास वजह? गुजरात में रहते हैं, उसी का सब देखते हैं। आप गुजरात से आई हैं? गुजरात में विकास किया है मोदी ने? किया है ना, अच्छा सब कुछ किया है। गुजरात जैसे तो विकास ही नहीं कहीं हुआ है, जितना गुजरात में विकास है वो तो विकास कहीं हुआ ही नहीं। आप भी गुजरात के? मैं भी गुजरात का नहीं, एमपी का हूँ। गुजरात में रहता हूँ, सूरत में ही रहता हूँ। अच्छा, आप सूरत रहते हैं? हाँ। विकास हुआ है वहाँ? बहुत विकास है। लेकिन केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले गए थे, उनका कहना था कि वहाँ विकास नहीं हुआ, सिर्फ दावे खोखले विकास के। वो सब गलत है, वो सब गलत है। जो पब्लिक बोले वो सब गलत है। केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सब गलत ही है। विकास हुआ है गुजरात में? वहाँ सबसे अच्छा गुजरात में विकास है और वहाँ जैसे सुविधा ही हमें कहीं नहीं दिखती है। इसलिए आपको लगता है मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लगता ही है। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोई सरकार ने कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी हमारे सब कुछ कहेंगे। मोदी ही क्यों? आक्रामक नेता है वो और देश को विकास की तरफ ले जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि आक्रामक नेता है, तो सवाल ये कि क्या मनमोहन सिंह बहुत खामोश नेता थे, इसलिए देश को एक आक्रामक नेता की जरूरत है? सही है,
और आप चीन और पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे और उसी समय मनमोहन सिंह तो एक पुतले बन के रहे। और हमें ऐसा है कि मोदी को हम जिताकर पाकिस्तान और चीन को उनका जवाब दे देंगे और आगे आने वाली कार्रवाई में चीन और पाकिस्तान। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा क्यों मानते हैं आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करेगी? वो कुछ नहीं कर पाएगी। जब वो एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं कर पाए तब क्या कर पाएंगे वो? तो संगम से मैं इस वक्त संगम में मौजूद हूँ। गंगा इस तरफ से आ रही है और इधर से जमुना आ रही है, सरस्वती कहते हैं, अदृश्य है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।